भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 11। यत् अक्षरं वेदविदः वदन्ति विशन्ति यत् यतयः वीतरागः यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत् ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः ब्रह्मचर्यं चरन्ति यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। माताएं यत् जिस अक्षरम अक्षर ओम को वेदविदः वेदों के ज्ञाता वदन्ति कहते हैं विशन्ति प्रवेश करते हैं यत् जिसमें यतयः बड़े बड़े मुनि वीतरागः संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी यत् जो इच्छन्तः इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का चरन्ति अभ्यास करते हैं तत् उस ते तुमको पदम पद को संग्रहेण संक्षेप में प्रवक्ष्ये मैं बतलाऊंगा। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं
अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य: श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षटचक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षटचक्र योग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओम का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचार्य जीवन, अवैवाहिक जीवन बीता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नामश्रेष्ठं मनमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय 8 भगवत प्राप्ति इसका नाम है। ये जो अध्याय है इसमें भगवान अर्जुन को विधि का वर्णन कर रहे हैं कि मुझे मृत्यु के समय आखिरी में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि का वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो अलग अलग पद्धति अर्जुन को बता रहे हैं भगवान। तो इसके आगे के कुछ श्लोकों में भगवान ने बताया कि किस तरह से जो व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव के अनुसार उसको निश्चित रूप से शरीर प्राप्त होता है। और फिर भगवान ने बताया कि आप जो युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध करो, लेकिन मुझे स्मरण करते हुए युद्ध कीजिए। और फिर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। तो इसमें भगवान ये जो पूरा अध्याय है इसमें अर्जुन को भगवत प्राप्ति कैसे की जाती है उसका वर्णन करना है। तो ये जो 8वां अध्याय है इसमें एक
एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, तो सबको पता होगा, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रत्र संशय। ये 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं कि जीवंत के अंत में जो व्यक्ति मेरे स्वभाव का स्मरण करता है उसको मेरा दिव्य जगत प्राप्त होता है। ये जो श्लोक है इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया, मद्भावम। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मद्भाव। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए हम साधना भक्ति करते हैं, अभ्यास करते हैं, कृष्ण को याद करने का, स्मरण करने का पूरे जीवन में प्रयास करते हैं, और आखिरी समय में जब हमारी मृत्यु निकट आती है तो बताया जाता है कि जब मृत्यु निकट आती है तो 40,000 बिच्छू काटते हैं, जब दर्द होता है उतना पीड़ा हमारे शरीर को होती है। उस समय में भगवान का स्मरण करना जीवात्मा के लिए बहुत कठिन हो जाता है, इतना सरल नहीं है। लेकिन बाय चांस गलती से मान लीजिए आप भगवान का दर्शन करते हैं, जो भक्त हैं उनकी बात करता हूँ, और भगवान के भक्त सहायता करते हैं मरण काल में, आपके सामने भगवान की तस्वीर रखते हैं, गोलोक का जो चित्र है वो आपके सामने रखते हैं, राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उस चित्र में, आप उसको देखते हैं, और जैसे ही हम उस चित्र को देखते हैं तो हमें क्या स्मरण होता है? गोलोक का स्मरण होता है कि भगवान का धाम है, अद्भुत अद्वितीय जगत है भगवान का, वहाँ पे अलग अलग भगवान लीलाएं करते हैं। और उसमें भी मरते समय भी हम अपना स्वार्थ सोचते हैं कि गोलोक धाम में जाएंगे तो वहाँ पे कल्पवृक्ष है, वहाँ पे सुंदर सुंदर गोपिकाएं हैं और खाने को मिलेगा अच्छा अच्छा, कल्पवृक्ष में से गुलाब जामुन रसगुल्ले निकलते हैं। तो ये स्मरण करते करते अगर हमारी मृत्यु हो गई तो फिर हमको गुलाब जामुन बनना पड़ेगा अगले जन्म। देख रहे थे हम भगवान की फोटो भगवान की ही देख रहे थे, लेकिन गोलोक का दर्शन करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए भी हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं। इसीलिए भगवान ने वो जो शब्द प्रयोग किया है मद्भावम, उसको समझना बहुत जरूरी है। मद्भावम का अर्थ क्या है? मद्भावम का अर्थ है, कुंती महारानी कहती है कि जब भगवान के दर्शन हम करते हैं तो ये सब चिंतन नहीं करना चाहिए कि गोलोक में खाने को कैसा मिलेगा, कितना अच्छा होगा वहाँ पे जीवन। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो सबसे पहले भगवान के चरण का दर्शन करना चाहिए। ये दर्शन की विधि का वर्णन कुंती महारानी करती है। और उसके बाद धीरे धीरे भगवान का चरण दर्शन करते हुए भगवान की जंघा का दर्शन करना चाहिए, फिर भगवान की कटी कमर का दर्शन करते हैं, फिर वक्ष, और उसके बाद भगवान के मुख का दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम पूर्ण रूप से मरण के समय में इस प्रकार से स्मरण करते हैं भगवान का, तब वो कहलाता है मद्भाव, उसको कहते हैं मद्भाव। तो यही मद्भाव किस तरह से करना है, यही भगवान आगे के श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए ये जो आगे अभी हम जो श्लोक पढ़ेंगे उसमें भगवान यही पद्धति का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें ये आज का जो 11वां श्लोक है, उसके पहले भगवान ने बोला कि मृत्यु के समय प्राणों को और जो भौवें हैं उसके मध्य स्थिर करना चाहिए और अविचलित रूप से मन मेरे में स्थिर करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि कितना सरल है, हम मरते समय भगवान को याद कर लेंगे। इतने सालों से हम अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते करते इतने दक्ष हो गए हैं कि हम जो है भगवान को अपने मुख से नाम निकाल लेंगे। अगर ये आपको जानना है कि आप अपने मुख से भगवान का नाम निकालते हैं कि नहीं, तो आप आपके जीवन का अवलोकन कर सकते हैं कि जैसे जब कोई घटना आती है तो क्या बोलते हैं? ओ शिट, ओ माय गॉड, या जब छींक आती है तो क्या बोलते हैं? लेकिन उस समय ये पता चलना चाहिए, हमें आदत डालनी चाहिए कि बोलना चाहिए हे कृष्ण, गोविंद, नारायण, इस प्रकार के शब्दों का जो है स्मरण करना चाहिए। एक मेरा अनुभव, निजी अनुभव मैं बताता हूँ आपको। जब हम अपने शरीर पे 13 तिलक धारण करते हैं अलग अलग अंगों पे,
तो उसमें भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण होता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे विचार कर रहा था कि केवल तिलक लगाते समय क्यों इसका स्मरण करना है। मान लीजिए कि हम बाथरूम में स्नान कर रहे हैं और स्नान करते करते हमारी मृत्यु हो गई बाथरूम में, तो इसीलिए मैंने एक अभ्यास शुरू किया कि जितने मग हम डालेंगे उतना 13 या 24 भगवान के जो नाम है उसका स्मरण करेंगे। जैसे एक मग्गा डाला ओम केशवाय नमः, दूसरा मग्गा डाला ओम नारायणाय नमः, तो इस प्रकार से स्नान भी हो गया और भगवान का स्मरण भी हो गया। लेकिन अक्सर लोग क्या गाने गुनगुनाते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो पिक्चर के गाने गाते रहते हैं और एकदम से हार्ट अटैक आ गया, क्या करेंगे, क्या गति होगी हमारी। तो इसीलिए ये इतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमको ऐसी कल्पना लगती है कि बहुत सरल है कि भगवान का नाम निकल जाएगा मुख से। वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भगवान आज के एक श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, कि व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ होता है मनोनिग्रह, मन पे नियंत्रण करना। समाज के अंदर ये बहुत बड़ी भूल धारणा है लोगों के अंदर कि ब्रह्मचर्य व्रत केवल ब्रह्मचारी आश्रम और संन्यास आश्रम के लिए है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम के अंदर भी ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक है, अति आवश्यक है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, सबसे पहले उसको अपने मन पे नियंत्रण करना होता है। किसके द्वारा? ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा। ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक क्यों बताया गया है शास्त्रों के अंदर? क्यों इसके ऊपर इतना बल दिया जाता है कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो, यौन जीवन में लिप्त मत हो, उससे दूर रहो? ये सब क्यों बताया जाता है? क्या कारण है इसका? तो हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य प्राण वस्तु है वो है वीर्य। जब हम अपने शरीर से वीर्य को नाश करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बुद्धि कम होती है, स्मरण शक्ति कम होती है, धारण शक्ति, चीज़ों को धारण नहीं कर पाते, आलस्य आता है, मन विचलित होता है, डिप्रेशन में चले जाते, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते, थकान लगती है, आलस्य, ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते। तो इसीलिए एक चाइना में एक मॉन्क होते हैं, एक संत होते हैं, उनको बोला जाता है शाओलिन मॉन्क। तो मैं पढ़ रहा था उनकी हिस्ट्री, तो उसमें बताते हैं कि उन लोग के शरीर को इतना कष्ट दिया जाता है, वो लड़ाई में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, कोई भी लड़ाई वो लोग कर सकते हैं। तो क्या होता है कि उनको बचपन से, जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो उस गुरुकुल में वो लोग डाल देते हैं वहाँ पे चाइना में, और 5 वर्ष की आयु से बच्चे को बहुत पीड़ा देते हैं, शरीर को पत्थरों से प्रहार करते हैं, लकड़ी से मारते हैं और उनके ऊपर नारियल फोड़ते हैं, टाइल्स तोड़ते हैं उनके शरीर पे। 5 वर्ष का बालक है लेकिन इतना पीड़ा, इतना कष्ट देते हैं। और धीरे 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 जब वो बड़ा होता है तो उसका शरीर इतना कठोर हो जाता है कि कोई भी अगर उस पर प्रहार करेगा तो उसको कुछ असर ही नहीं होगा। तो वो बताते हैं कि उनकी प्रथा के अंदर सबसे पहले उनको सिखाया जाता है मन के ऊपर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जब लड़ाई करते हैं तो लड़ाई करते समय हमारे ऊपर बहुत सारे लोग प्रहार करते हैं शरीर के ऊपर, और जब हमारे शरीर के ऊपर प्रहार होता है तो उससे हम विचलित होते हैं। जब विचलित होते हैं और मन के ऊपर संयम नहीं होता है तो व्यक्ति कुछ भी गलत निर्णय ले लेता है, कुछ भी करता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है, उसका मन नियंत्रण में नहीं होता है तो गाली देता है, कुछ भी बोलता है अनाप शनाप। क्यों? क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है। तो इसीलिए उन लोग को बचपन से सिखाया जाता है, और जब वो लोग लड़ाई करने जाते हैं तो उनके ऊपर कितने भी प्रहार होते हैं वो उसको सहन करते हैं,
वो मानसिक रूप से एकदम ठीक रहते हैं, संतुलित, ठंडे रहते हैं दिमाग से। और जब मन शांत होता है तो हम जो भी निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो एकदम परफेक्ट होते हैं। और क्रोध के आवेश में आके जब हम निर्णय लेते हैं तो वो क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक बहुत ही, आप सर्च कर सकते हैं, शाओलिन मॉन्क, बहुत ही प्रसिद्ध फाइटर है ये लोग। तो ऐसे इन लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है। और दूसरी चीज़ कि जब हम आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ते हैं तो अधिकतर लोग बुढ़ापे में भक्ति में आते हैं। जवानी में तो कोई आते नहीं, बहुत कम लोग आते हैं जो बचपन से भक्ति करते हैं। तो जब हम बुढ़ापे में भक्ति आते हैं तो हमारी पूरी प्राण वायु खत्म हो जाती है। कई बार हम अपने वीर्यों को ख़त्म कर देते हैं, बुद्धि खत्म हो जाती है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। और उसके बाद जब हम भक्ति में आते हैं, भगवद गीता, ये सब तत्व ज्ञान, ये सब सिद्धांत जब चर्चा करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो बैठते नहीं है, नहीं बैठते, क्योंकि स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जो नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बचपन से ही बच्चों को गुरु के पास रखकर उनको ब्रह्मचर्य व्रत का प्रशिक्षण दिया जाता था बचपन से। आज ऐसे गुरुकुल ख़त्म हो चुके हैं भारत के अंदर। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा वर्ग जो है वो यौनाचार में लिप्त है अलग अलग तरीके से। ऐसी भारत की दशा है। एक सर्वे हुआ था 2021 में अमेरिका के अंदर, जिसमें बताया गया कि लगभग 98% अमेरिका में बच्चे जो है 10 साल की आयु से यौनाचार में लिप्त हो जाते हैं। अश्लील गंदी पिक्चरें देखना मोबाइल पे, या ऐसी यौन क्रियाएं देखना जिससे उनके अंदर ऐसी इच्छाएं प्रकट हो, ऐसी सब चीज़ों में वो लोग लिप्त हो जाते हैं। और बताया जाता है कि जब ये लोग बचपन से बच्चे ऐसा देखते हैं तो उनके अंदर काम इच्छा प्रकट होती है और क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वो बच्चे जो है स्कूल में गन लेके टीचरों को मार देते हैं। अभी कुछ ही समय पहले की घटना है कि अमेरिका के अंदर एक स्कूल में बालक जो है बंदूक लेके गया था और 15 बच्चों के साथ 4 टीचरों को मार दिया। इतने हिंसक बच्चे बनते हैं और क्रोध वाले बनते हैं, चिड़चिड़े बनते हैं, उनके अंदर नियंत्रण नहीं होता है बच्चों के अंदर। ये सब क्या है, किसके परिणाम है ये सब? ये सब परिणाम है कि बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत का प्रशिक्षण नहीं है। इसीलिए तो बताते हैं कि जब गुरु के आश्रम में रहते हैं, गुरु के आश्रम में जब हम रहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी मनमानी करना छोड़ना पड़ता है। मनमानी ये छोड़ने के लिए प्रशिक्षण देते हैं गुरु, और गुरु के अनुसार हमें चलने के लिए सिखाया जाता है। ये यहाँ से शुरुआत होती है गुरुकुल। और इतना कड़ा प्रशिक्षण होता है कि अगर बच्चा त्रुटि करता है तो त्रुटि करने पे लाड़ प्यार नहीं होता है गुरुकुल में। उनको सिखाया जाता है, दंड देके पनिशमेंट दी जाती है ताकि वो सीखे बचपन से। तो ये सारी चीज़ें, ब्रह्मचर्य व्रत कितना आवश्यक है, ये खाली ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने इस इस्कॉन संस्था के अंदर ही इस नियम को लागू किया है। मैं कुछ हिस्ट्रीज पढ़ रहा था अलग अलग पंथ की, तो उसमें हर एक हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी तो उसमें इसी चीज़ के ऊपर बल दिया जाता था कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, कि ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हुए, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हुए। तो ये बहुत ही भयंकर हमारा शत्रु है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में 39वें श्लोक में भगवान बोलते हैं
आवृतम ज्ञान रूपेण ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, कि जो हमारा ज्ञान है, जिस जीवात्मा के अंदर ज्ञान शक्ति है, वो आवृत हो चुकी है। किसके द्वारा? काम रूपेण दुष्पूरेण अनलेन च, काम रूपी अग्नि के द्वारा उसके ज्ञान को ढका गया है, आवृत हो चुका है। सभी जितने भी जीवात्मा इस संसार में हैं, सब के अंदर यौन आकर्षण के प्रति इच्छा होती है, यौन इच्छा होती है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं इस इच्छा से विमुक्त हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स, जो माता पिता है, वो सोचते हैं कि मेरा बालक बहुत अच्छा है, सुसंस्कृत है, गलत चीज़ें नहीं देखता है, लड़कियों के साथ नहीं घूमता है, हम उसको बहुत प्रशिक्षण देते हैं और इस प्रकार से हम उनको नियंत्रण में रखेंगे तो बच्चे सुसंस्कृत रहेंगे। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल धारणा है, इसको दिमाग में से निकाल दीजिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है जीवात्मा को। अगर आप सोचें कि मैं मेरे बच्चे को मैथुन जीवन से दूर रखूँगा, यौन जीवन से दूर रखूँगा, तो ये बच जाएगा, ये असंभव है। जब तक आप अपने बच्चे को गुरुकुल में नहीं डालते हैं, तब तक इससे बच पाना असंभव है। ठीक है, मान लीजिए, चलिए आपने घर में उनको रोक लगाया, अपने बच्चे को प्रशिक्षण दिया, नियंत्रण किया, आप उनको मोबाइल नहीं चलाने दे रहे हैं, गंदी मूवीज़ नहीं देखने दे रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए वो स्कूल जा रहा है, स्कूल में तो बच्चियां घूम रही है, बेंच पे एक जगह लड़की और एक जगह आपका बेटा है, बाहर वो रोड पे घूम रहा है, बिल बोर्ड्स लगे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, फ्री मिक्सिंग है, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स आपस में मिल रहे हैं, उसको आप कैसे रोकेंगे? घर के बाहर क्या बच्चा कभी जाएगा नहीं? क्या कभी दोस्तों के साथ खेलेगा नहीं? तो कहीं ना कहीं से ये प्रवेश कर जाएगा, इस चीज़ को आप नहीं रोक सकते। बहुत सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत बुद्धिमान है, हम इसको क्योंकि प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भारत के अंदर सर्वे किया गया था 2021 के अंदर, अलग अलग 21 जो बड़े बड़े शहर थे, तो ऐसे उसके अंदर जो बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे गए और वहाँ पे बच्चों को इकट्ठा किया गया, 400 बच्चों को, और उनसे अलग अलग चीज़ें पूछी गई। तो बताया गया कि 10 से 13 साल के बच्चे जो है अश्लील गंदी मूवी देख चुके होते हैं। उसके बाद वो मोबाइल चलाते चलाते उतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो माता पिता को भी धोखा देते हैं। और बताया जाता है कि जो ऐसी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर जहाँ पे बच्चे जाते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं, गंदी पिक्चरें देखते हैं, तो हर एक मिनट के अंदर 63,992 लोग गंदी पिक्चरें देखते हैं, केवल 1 मिनट के अंदर। कल्पना कर सकते हैं, हर 2 घंटे के अंदर ऐसी 12 गंदे पिक्चरें डाली जाती है वेबसाइट्स, गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, जो लोग हर 1 सेकंड के अंदर उसको क्लिक करके देखते हैं। तो ये इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि सामाजिक ढांचा जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। ये तात्पर्य में लिख रहे प्रभुपाद, और यहाँ पे बता रहे हैं कि विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। कितना भी प्रयास कर लीजिए आप नहीं रोक सकते, असंभव है, इम्पॉसिबल। श्रीमद् भागवतम के अंदर एक कथा आती है, एक राजा थे, उनका नाम था रोमपाद महाराज। रोमपाद महाराज जो थे वो बहुत बड़े राजा थे, और वो अपने पुत्र को जो है माताओं से, लड़कियों से दूर रखना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत दूर जंगल में एक आश्रम बनाया,
और उस आश्रम में उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ पे रखा और उनके साथ वो भी रहते थे। वो जो उनके बालक थे उनको स्त्री नाम की कोई वस्तु पता ही नहीं थी, स्त्री होता क्या है कभी सुना ही नहीं था और ना ही कभी देखा था। तो ऐसे वो लोग, पिताजी जो है उनको प्रशिक्षण देते थे, तपस्या करवाते थे। और फिर एक दिन रोमपाद महाराज जो है अपने बेटे से बोलते हैं कि अभी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आप अपना तपस्या वगैरह करना, तब तक मैं आता हूँ। तो जब वो रोमपाद महाराज गए उस आश्रम को छोड़ के, तो वहाँ पे एक बालक देखते हैं कि बहुत सारे स्त्रियाँ, छोटी छोटी बालिकाएं वहाँ पे खेल रही है जंगल के अंदर, वन में। छोटी छोटी बालिकाएं, कुछ 5-10 बालिकाएं ग्रुप बना के खेल रही थी। तो ये जो रोमपाद महाराज के जो बेटे थे वो देखते हैं कि ये कौन है। तो जब वो देखते हैं तो सोचते हैं कि ये भी पुरुष है, ये इनके बाल बड़े हैं, आवाज़ थोड़ी सी मधुर है, पतली है। तो ऐसा सोच के वो उनके साथ खेलने लग जाते हैं। और जब वो खेलते हैं तो खेलते खेलते उनके शरीर से स्पर्श हो जाता है। तो सोचते हैं कि मेरा शरीर इतना कठोर है, इनका शरीर इतना नरम क्यों है। फिर धीरे धीरे उनके अंदर विकार उत्पन्न होने लगते हैं जब स्पर्श होता है। और फिर जब स्पर्श होता है तो ऐसे धीरे धीरे उनके अंदर इच्छाएं जागृत होती है कि कौन है ये स्त्री जैसा उनको कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि पिताजी ने उनको बचपन से ही दूर रखा था। तो सोचते हैं ये बालक है ये। तो घर जाते हैं, फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे रोज़ खेलने लगते हैं बालिका के साथ। और फिर ऐसे धीरे 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 जो है उनके साथ संपर्क हो जाता है। तो वो तपस्या करना बंद कर देते हैं, सब चीज़ें बंद कर देते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत पालन भी नहीं कर पाते। तो उनके पिताजी जब आते हैं रोमपाद महाराज, तो पूछते हैं अपने बेटे से कि आपने ये सब बंद क्यों कर दिया, क्या कारण है इसका। तो कहने लगते हैं कि यहाँ पास में कुछ बालिकाएं थी, उनके साथ में खेल रहा था और खेलते खेलते मेरे मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है। तब रोमपाद महाराज समझ जाते हैं कि क्या हुआ है सही रूप से। तो एक नगर के अंदर राजा थे, उनके राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे साधु थे, वो बोलते हैं कि अगर रोमपाद महाराज के बालक को कोई अगर यहाँ पे लेके आता है इस राज्य में, तो यहाँ पे बरसात हो सकती है। तो उनको लाने का एक ही तरीका है। तो वो बालिका को फिर से भेजते हैं और उनके साथ वो चल के आते हैं उस राज्य में, और जैसे ही उस राज्य में वो कदम रखते हैं तुरंत बारिश आ जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि रोमपाद महाराज ने बहुत प्रयास किया, जंगल में ले गए। अभी तो हम जंगल में नहीं हैं, ऐसी जगहों में घिरे हैं जहाँ पे सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचार्य व्रत पालन करना है। वन में ले गए जहाँ पे ना बिल बोर्ड्स है, ना सिनेमा है, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है। फिर भी वो जो बालक थे वो बच नहीं पाए, उससे नहीं बच पाए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण खुद अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि वो भी गुरुकुल गए। क्यों गए? उनको क्या आवश्यकता है गुरुकुल जाने की, बच्चों को? तो गुरुकुल जाके वो सिखा रहे हैं कि गुरु के अंडर में जब हम रहते हैं तो हमें 3 चीज़ें सिखाते हैं। तो श्लोक है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च तस्य सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा। कि जो ब्रह्मचारी आश्रम में गुरु के पास रहते हैं उनको 3 चीज़ सिखाई जाती है। तपस्या, पहली चीज़ तपस्या यानी चीज़ों को सहन करना, अपने इच्छा के अनुसार ऐसी चीज़ धारण करना जो हमारे शरीर को कष्ट देती है, उसको कहते हैं तपस्या। स्वेच्छा से कष्ट लेना शरीर के लिए, उसको तपस्या कहते हैं। दूसरा शमन। शमन का अर्थ होता है इच्छाओं को नियंत्रित करना। एक होता है दमन और एक होता है शमन। दमन का अर्थ होता है इंद्रियों को दमित करना, और शमन यानी कि इच्छाओं को शांत करना। तो ये 3 चीज़ें सिखाई जाती है गुरु के आश्रम में। और फिर तस्य सत्य शौचाभ्याम,
उसके बाद गुरु के आश्रम में उसको सत्यवादन कैसे करना ये सिखाया जाता है, और यम और नियम कैसे पालन करना है इसका प्रशिक्षण दिया जाता है गुरु के आश्रम में। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत के फायदे हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध महान संत है भर्तृहरि, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसको बोलते त्रिशतकम। तो उसमें से है वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम और तीसरा है नीति शतकम। ऐसे 3 शतक का अर्थ होता है 100 श्लोकों की रचना। तो वैराग्य शतकम के अंदर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा है जिसमें वो बोलते हैं वयम न भोक्ता वयमेव भोक्तः। फिर वो आगे वर्णन करते हैं तपो न तप्यम वयमेव तप्तः, कालो एव न याता वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। ऐसा वो ये 4 पंक्ति का श्लोक है। तो उसमें बताते हैं कि जो भोग वस्तु है उनको हमने भोग नहीं किया, लेकिन हम खुद वयम, यानी संस्कृत में वयम का अर्थ होता है हम, खुद ही भोग वस्तु के द्वारा भोग लिए गए। वयम न भोक्ता वयमेव भुक्तः। फिर आगे वो वर्णन करते हैं तपो न तप्यम वयमेव तप्तः। हमने जो तपस्या की उससे है तपस्या तो नहीं हुई, लेकिन हम खुद ही तप गए तपस्या करते हुए, तापित हो गए। कालो न याति वयमेव यातः, कि काल तो नहीं गया, समय चला नहीं गया, लेकिन हम खुद चले गए भोग करते करते। फिर आगे वो कहते हैं तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। हमारी जो तृष्णाएं हैं वो जीर्ण नहीं हो गई, लेकिन हमारा शरीर बूढ़ा हो गया भोग कर कर। ये भर्तृहरि बहुत अच्छा ये वैराग्य शतकम में वर्णन करते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है। जब मैं ये पढ़ा तो मुझे बहुत अनुभव अच्छा लगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसमें क्या बताया है कि जो भोग करने की इच्छा है, तो उसमें बता रहे हैं कि जब जीवात्मा भोग करता है तो उसको लगता है कि हम भोग रहे हैं, लेकिन वो इस श्लोक में बता रहे हैं कि वास्तव में भोग ही आपको भोग रहा है, आप भोग को नहीं भोग रहे हैं। तपस्या हम करते हैं, उससे आप तपस्या नहीं कर रहे बल्कि आप उससे तापित हो रहे हैं। और भोग करते करते समय नहीं गया, लेकिन आप खुद चल बसे समय से पहले। उसके बाद इच्छाएं, जो तृष्णाएं हैं वो खत्म नहीं हुई, लेकिन आप खुद खत्म हो गए तृष्णा से पहले। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने से, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का अर्थ है, एक तो जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, सन्यासी आश्रम में जो रहते हैं, वो पूर्ण रूप से यौन जीवन से अनासक्त होते हैं। यौन जीवन से उनका कोई कारोबार नहीं है, स्त्री से उनका कोई संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है। ये एक प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में बताया जाता है ब्रह्मचर्य व्रत कि केवल संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त अगर हम यौन जीवन में लिप्त होते हैं तो वो अधर्म है, आप अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। तो इसीलिए इस अधर्म से हमें बचना चाहिए। तो एक व्यक्ति है, वो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम संभोग करते हैं तो संभोग करते करते समाधि की ओर चले जाते हैं। लेकिन ये पूरा गलत है। इस बात को हम भगवद गीता के श्लोक द्वारा ही काट सकते हैं। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन को, पापमानम प्रजहि हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, कि ज्ञान और विज्ञान के द्वारा ये जो पाप रूपी शत्रु काम है इसका दमन करो। ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। और यहाँ पे ये संत बोलते हैं कि संभोग करेंगे तो समाधि मिलेगी। मूर्खता है ना। तो देखिए 3 अध्याय में भगवान बहुत अच्छा ये वर्णन करते हैं। हाँ,
आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञानमयी जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता है और अग्नि के समान जलता रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो चेतना है वो काम के द्वारा ढकी रहती है और पूरे दिन भर जीवन भर हम जलते रहते हैं, अंदर से जलते हैं, ये हमें अनुभव नहीं होता है। और फिर आगे कहते हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। जब हमें पता है कि काम शत्रु है तो फिर शत्रु कहाँ निवास करता है उसके स्थान भी भगवान ने बता दिए। वो स्थान कौन से है? वो स्थान है मन, बुद्धि और इंद्रिया। तो सबसे पहले प्रश्न आता है इंद्रिय पे निग्रह करना, उसके बाद मन के ऊपर और फिर बुद्धि के ऊपर। फिर आगे भगवान बताते हैं 41वें श्लोक में 3रे अध्याय के, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात्, इसीलिए, त्वम का अर्थ होता है आप, इंद्रियाण्यादौ, इंद्रिया यानी इंद्रिय, ये जो 5 इंद्रियां हैं, आदौ का अर्थ होता है शुरुआत से। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, नियमित रूप से नियमित होके अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। और फिर कहते हैं पापमानं प्रजहिहेनं, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ऐसा भगवान बोल रहे हैं, वध करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही भयानक खतरनाक वस्तु है ये जो यौन संबंध है या मैथुन जीवन है। ये जो जगत है, इस जगत को भागवतम में बोला है मैथुन्य आगार। मैथुन्य आगार का अर्थ होता है मैथुन जीवन की जेल, ये जेल है। इसीलिए हम देखते हैं कि शास्त्रों के अंदर और पुराणों के अंदर जब कोई ऋषि संत महात्मा तपस्या करते हैं तो सबसे पहले उनकी तपस्या भंग करने का पहला प्रयास होता है स्त्री को भेजना। यहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहला ये ऐसी चीज़ है, इसके द्वारा बड़े से बड़ा शत्रु भी आप जो है उसको गिरा सकते हैं। इसीलिए देखते हैं कि इंद्र सबसे पहले क्या करते हैं, अप्सरा को भेजते हैं। इसीलिए विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे, मेनका को भेजा लेकिन तपस्या में विफल हो गए। ऐसे और भी बहुत सारी अनेक घटनाएं हैं कि स्त्री की वजह से तपस्या भंग हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत आवश्यक है। और इसके ऊपर एक कथा भी है कि ययाति महाराज, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, ययाति महाराज जो है चंद्रवंश के राजा थे और राजा नहुष उनके पुत्र थे। उनके 6 पुत्र थे और उनके छोटे पुत्र का नाम था पुरु। तो ययाति महाराज जो थे शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ विवाह करते हैं और देवयानी की एक सखी होती है, उसका नाम होता है शर्मिष्ठा। तो ययाति महाराज जो है शुक्राचार्य को बोलते हैं कि आपकी जो पुत्री है देवयानी, उसके साथ शारीरिक संबंध के अलावा मैं किसी भी स्त्री को वरण नहीं करूँगा। तो ऐसा वो वचन देते हैं शुक्राचार्य को। और जब उनका विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद जो शर्मिष्ठा देवयानी की जो सखी है वो भी ययाति महाराज को बोलती है कि मैं आपसे विवाह करूँ, आप मेरा वरण कीजिए। तो शर्मिष्ठा का वो वरण करते हैं और कई सालों तक जो है उनके साथ भोग करते हैं। उसके बाद कई संतानें होती हैं, 2 और देवयानी की 3 पुत्र होते हैं। तो इतना भोग करते हैं कि वो बूढ़े हो जाते हैं और जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई अभी। उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने पुत्रों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा बुढ़ापा ले लो और आपकी ये जो जवानी है वो मुझे दे दो ताकि मैं और अच्छे से भोग कर सकूं। लेकिन सारे पुत्र जो है मना कर देते हैं। एक जो उनके छोटे बालक होते हैं पुरु, वो इस चीज़ से तैयार हो जाते हैं, ठीक है आप मेरा ये शरीर ले लीजिए और आपका बुढ़ापा मुझे दे दीजिए
वैसे भी ये शरीर से अच्छा है, बुढ़ापा मिलेगा तो मैं जल्दी भगवान का स्मरण करूँगा, शरीर छोड़ दूँगा। तो वो ययाति महाराज अपने पुत्र से जवानी ले लेते हैं और अपने पुत्रों को बुढ़ापा दे देते हैं। उसके बाद फिर चले जाते हैं, कई वर्षों तक भोग करते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। फिर उनको साक्षात्कार होता है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, क्या किया। तो अपने छोटे पुत्र को बुलाते हैं, पुरु को, और बोलते हैं कि ये बुढ़ापा मुझे वापस दे दो और आपकी जवानी जो है ले लो। तो ये ययाति महाराज जो है वो शर्मिष्ठा को वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नावी विक्ता सनो भवेत विद्वांसमपि कर्षति बलवान इंद्रिय ग्राम। कि एक व्यक्ति को अपनी माता, पुत्री और बहन के साथ कभी भी एकांत स्थान पे, एक आसन पे नहीं बैठना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्राम, हमारी इंद्रियां इतनी बलवान है, विद्वान सम अपि कर्षति, कि ये विद्वान लोग को भी आकर्षित करती है ऐसी इंद्रियां। ये ययाति महाराज बोलते हैं। तो ये जब श्लोक वेद व्यास के शिष्य जैमिनी सुनते हैं, ये श्लोक विशेष जो मैंने अभी बताया, तो जैमिनी वेद व्यास को बोलते हैं ये श्लोक क्यों लिखा आपने? ऐसा कोई होता है क्या कि अपनी पुत्री के साथ जो है यौन इच्छा प्रकट हो जाएगी, या अपनी माता के साथ? ये गलत लिखा है आपने, ये श्लोक को हटा दीजिए भागवतम में से। ऐसा जैमिनी बोल रहे थे। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, समय आने पे मैं परीक्षा लूँगा कि किस प्रकार से जो है विद्वान लोग को भी ये आकर्षित करती है। तो जैमिनी तो बहुत विद्वान थे, शास्त्र में पारंगत थे, तो उनको थोड़ा सा घमंड भी था ज्ञान का। तो एक दिन वो अपनी कुटिया के अंदर भजन कर रहे थे और शास्त्र लिख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ बहुत ही विकृत ऐसी बारिश हुई, बरसात, और बिजली कड़क रही है। और उसी दौरान वहाँ पे उनके कुटिया के पास एक स्त्री आती है गांव में से, और उनके गेट के ऊपर दस्तक देती है रात को। तो खोलते नहीं है दरवाज़ा, तो बोलते हैं कि खोलिए। तो फिर वो परिचय पूछते हैं कि कौन है, तो बताते हैं कि मैं गांव में से एक स्त्री आई हूँ, भीग चुकी हूँ, बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है। तो जैमिनी कहते हैं नहीं, मैं संत हूँ, मैं खोल नहीं सकता, आप जो है कहीं और जाइए। तो जैमिनी जो है ऐसा बोल के अपने काम कार्य में लग जाते हैं, वापिस अध्ययन में लग जाते हैं। तो जैसे अध्ययन कर रहे होते हैं तो उनके मन में विचार आता है, पता नहीं वो स्त्री है, किसी ने शरण दी होगी, नहीं दी होगी, तो एक काम करता हूँ, उस स्त्री को मैं मेरी कुटिया दे देता हूँ और मैं खुद कुटिया के बाहर सो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो पुरुष हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्त्री को स्थान देना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्त्री को बोलते हैं आप अंदर जाइए और बंद कर दीजिए कुटिया, जो भी वस्त्र वगैरह बदलने हैं आप अपना काम कीजिए, मैं यहाँ बाहर रह लूँगा। तो जैमिनी बाहर रहते हैं और अपना स्वाध्याय वगैरह करके शयन करने लग जाते हैं। और बहुत रात को आंधी तूफान, तेज़ वर्षा होने लगती, बहुत तेज़। तो उनकी नींद खुल जाती है, और जैसे ही नींद खुलती है वो विचार करने लगते हैं, पता नहीं उस स्त्री को कोई आवश्यकता तो नहीं है। ये देखिए कैसे शुरुआत हुई जैमिनी की, विचार कहाँ से आया। तो विचार करने लगे कि उनको कोई आवश्यकता है कि नहीं, पता नहीं अंदर वो उनको स्थान मिला कि नहीं, पानी तो नहीं भर गया है कमरे में, ऐसा विचार करने लगे। तो गेट ठोकते हैं कि खोलिए, मैं कुछ सहायता करना चाहता हूँ आपकी। तो स्त्री कहती नहीं, आप तो संत हैं, आप कैसे आ सकते हैं इस कुटिया के अंदर। तो नहीं खोलते हैं, गेट नहीं खोलते। फिर और ठोकते हैं, तो खोलते ही नहीं है। फिर वो परेशान, बहुत विचलित हो जाते हैं कि खोल क्यों नहीं रही है स्त्री, पता नहीं अंदर क्या हो गया। विचार करते फिर उनको एक विचार आता है, एक युक्ति सूझती है उनको। तो जब स्त्री का चिंतन आता है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।
तो जैमिनी ऐसा विचार कर रहे थे, उनको एक युक्ति आई, उस कुटिया के ऊपर जाके उन्होंने सोचा छलांग लगाऊंगा, झोपड़ी के अंदर से कूद जाऊंगा और फिर देखूंगा क्या करना। तो जैमिनी मुनि जो थे वो चढ़े कुटिया के ऊपर, जोर से छलांग लगाई अंदर कुटिया के अंदर, और देखा तो वहाँ वेद व्यास बैठे हुए थे। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ तो स्त्री थी, ये वेद व्यास। तो वेद व्यास बोलते हैं, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये रूप धारण करना पड़ा मेरे को। ये जो आपने बोला ना कि विद्वान समपि कर्षति, कि विद्वान लोगों को कैसे ये आकर्षित करती है, ये दिखाने के लिए मैंने ये रूप धारण किया। अब आप इस चीज़ से सहमत है? तो जैमिनी उस चीज़ को स्वीकार करते हैं और अपने गुरु के चरणों में क्षमा याचना करते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए। ये श्लोक कौन बोलते हैं? ययाति महाराज। तो कभी भी हमारी इंद्रियों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है। हमारे मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मन हमें बोलता है वो हमेशा हमें गलत दिशा में ही ले जाता है। इसीलिए जो मन बोलता है उसका विपरीत सोच के बुद्धि के अनुसार सोचना चाहिए। एक और छोटी सी कथा है। एक बार गुरु अपने 2 ब्रह्मचारी शिष्यों को बोलते हैं, जाओ जंगल में जाओ और लकड़ी काट के लेके आओ। तो जाते हैं, दोनों ब्रह्मचारी शिष्य जाते हैं लकड़ी काटने जंगल में। तो ये आवाज़ क्यों आ रहा है? वो ब्रह्मचारी जाते हैं लकड़ी काटने के लिए वन में, और जब पहले ऐसे होता है गांव में जाते हैं तो बहुत बड़ी बीच में नहर होती है, तालाब होता है, तो उसको पार करके जाना होता है। तो उस समय नाव कुछ थी नहीं, तो दोनों ब्रह्मचारी जा रहे थे और वहाँ पे पास में एक स्त्री थी, थोड़ी वृद्ध थी, और ये थोड़े नवयुवक ब्रह्मचारी थे। तो वो स्त्री ने जो है सहायता मांगी ब्रह्मचारियों से कि मुझे भी ये नदी पार करना है, तो आप मुझे लेके जाइए, नदी पार करवाइए मेरे को। तो एक ब्रह्मचारी बहुत कट्टर था, हम स्त्रियों से बात नहीं करते हैं, हम स्त्रियों को छूते भी नहीं, देखते भी नहीं, आप हमारा व्रत भंग कराएंगे, ये बहुत कट्टर थे। तो दूसरा जो ब्रह्मचारी था बोलता है कि नहीं नहीं, हमें सहायता करनी चाहिए, बेचारी वृद्ध महिला है, कहाँ जाएगी। तो ब्रह्मचारी बोलते एक काम कीजिए, मेरे कंधे पे चढ़ जाइए, मैं आपको पहुँचा दूँगा। तो बोलता है अरे कैसे ब्रह्मचारी हो, गुरु को पता चलेगा तो क्या करेंगे आपके साथ, ये अच्छा नहीं है ब्रह्मचारी व्रत के लिए। तो ऐसे कई बार हमें बहुत घमंड हो जाता है ब्रह्मचारी व्रत पे। मान लीजिए कोई आपातकालीन परिस्थिति है और कोई माताजी अगर गिर गए, मंदिर में कोई है नहीं, तो हम अरे माताजी कैसे छुएंगे, कोई गृहस्थ को फ़ोन करेंगे फिर बुलाएंगे, ये मूर्खता है। परिस्थिति के अनुसार देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी तो कोई स्त्री को छू ही नहीं सकते। अगर आपातकालीन परिस्थिति है, मान लीजिए कोई माताजी है, कोई मंदिर में गृहस्थ भक्त नहीं है और बर्तन धोते धोते गिर गए, तो क्या करेंगे? मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। वास्तव में भगवान बोले तुम निर्दयी हो, तुम्हारे ब्रह्मचर्य व्रत का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा भी एकदम कट्टर भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सहानुभूति भी हृदय में होनी चाहिए। ब्रह्मचारी अर्थ का क्या अर्थ होता है कि हम दयालु होते हैं दूसरों के प्रति। ऐसे ही एक बार भोपाल के अंदर प्रभुपाद जी के एक बहुत वरिष्ठ शिष्या थी, फलिनी माता जी। तो भोपाल में आए थे, तो माता जी को जो था वॉशरूम करने जाना था। ये प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठ शिष्य है। तो कोई था नहीं उस समय, माता जी कोई नहीं थे और सब सेवा में थे। और माता जी जो है कोई गृहस्थ भक्त को लेके जाना नहीं चाह रहे थे। तो उस समय माता जी ने मुझे बुलाया कि आप आइए मेरे साथ, वॉशरूम तक चलिए। मैंने सोचा माता जी है, तो मैंने सोचा ठीक है, वरिष्ठ माता जी है, जाता हूँ साथ में। तो माता जी बोले आप यहाँ खड़े रहिए, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। और जब वो वॉशरूम करके आ रहे थे तो माता जी का पाँव फिसल गया और गिरने वाले थे। अगर उस समय मैं वहाँ नहीं होता तो वो गिर जाते, तो मैंने उनको पकड़ लिया माता जी को। तो बहुत सारे लोग को ऐसा लगा कि प्रभु जी है, ब्रह्मचारी है, और माता जी को पकड़ लिया। लेकिन वास्तव में भावना वो नहीं थी।
भावना थी कि ये माता जी गिरने से बच जाए, वो भावना थी। तो इसलिए बहुत कट्टर भी नहीं होना चाहिए एकदम ऐसे पत्थर जैसा। तो ये ब्रह्मचारी ऐसा ही था। इसने बोला अरे क्या ये सब कर रहे हो, ब्रह्मचारी व्रत टूट जाएगा। बोला ठीक है, तुमको जो सोचना है सोचो, मैं इस माता जी की हेल्प करूँगा और इनको गांव तक ले जाऊँगा। तो खंधे पे बिठा के लेके जाते हैं, पानी क्रॉस करवाते हैं और बोलते हैं ठीक है माता जी अब जाइए, हमको लकड़ी काटना है, वापस जाना भी है गुरु के आश्रम में, उन्होंने बुलाया हमको। तो लकड़ी काटते हैं, समय हो जाता है, संध्या हो जाती है। तो दोनों ब्रह्मचारी लकड़ी काट के लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के जा रहे हैं और बीच में वो जो दूसरा ब्रह्मचारी बोलता है, जिसने माता जी को पकड़ा था, उसको बोलता है अरे यार वो तेरे मन में कोई विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ, आपने कैसे ये स्त्री को पकड़ लिया, आपको सोचना चाहिए था, शास्त्र में सब लिखा है। तो ब्रह्मचारी बोलते हैं कि मैंने तो वो स्त्री को केवल छोड़ने तक पकड़ा था, आप तो आते जाते समय पूरे मन में उसका भार उठा रहे हो। मैंने तो केवल उसको छोड़ने तक भार उठाया, आप तो अभी तक उसको लेके चल रहे हो मन में। तो क्या अर्थ है आपके ब्रह्मचार्य व्रत का, ऐसा उनको शिक्षा देते हैं। तब फिर उनको ज्ञान होता है कि हाँ इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तब फिर उनसे क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं गलत सोच रहा था आपके बारे में। तो कहने का अर्थ ये है कि कई बार बाहरी कार्यकलापों से निर्णय नहीं लेना चाहिए कि ये सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। हो सकता है मन स्थिति अलग हो, मन से वो कुछ और सोच रहे हो, सहानुभूति हो, लेकिन ऐसी भी सहानुभूति नहीं हो जाए कि ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के गृहस्थ में चले जाए। तो स्थिर रहना है, और स्थिरता आती है धैर्य के साथ। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं होता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। तो ये कथा से हम सीख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य व्रत बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में भक्ति में उन्नति करने के लिए। और फिर उसके बाद भगवान इस श्लोक के आगे के श्लोक में वर्णन करेंगे कि इस प्रकार से जब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो हमारी समस्त इंद्रियां नियंत्रित होती है, और जब इंद्रियां नियंत्रित होती है तो फिर हम मन में, हृदय के अंदर भगवान को धारण कर पाते हैं। अभी हम अपने हृदय में भगवान को धारण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन के अंदर काम वासना है ना, बहुत सारी इच्छाएं, अलग अलग काम इच्छाएं, इसीलिए उस हृदय के अंदर भगवान को धारण नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है, और उसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है, और जब इंद्रियां नियंत्रित होगी तो मन वश में होगा, तो उस मन के अंदर भगवान हृदय में वास करेंगे। ये पूरा एक पद्धति है जिसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो इसीलिए नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बताया शृण्वता सकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्तो य भद्राणी विदुनोति सुहृत् सताम, कि जो व्यक्ति भगवान की स्वकथा कृष्ण की कथा सुनता है, शृण्वता सुनता है, तो क्या होता है, हृद्यंतस्तो य अभद्राणी, उसके हृदय के अंदर जो अभद्र चीज़ है वो नाश हो जाती है। विदुनोति सुहृत् सताम, और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो भगवान का स्मरण करने लगता है। और फिर बहुत सारे ऐसे अलग अलग श्लोक हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जब कोई व्यक्ति नित्य रूप से भागवत का श्रवण करता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है। जो भी अभद्र चीज़, गंदी चीज़ें हमारे हृदय में हैं वो सब नष्ट हो जाती है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी, और फिर क्या होता है कि भक्ति, नैष्ठ की भक्ति हमारे हृदय में जागृत होती है भागवत का श्रवण करने। तो ये भागवत की महिमा है, श्रवण करने की, कीर्तन करने की। तो हमें लग सकता है कि सुनने से क्या फ़ायदा होता है, हमारी जो, क्या हम देखते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या हम सुनते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों से हमारी इच्छाएं निर्मित होती है। इसीलिए बोला जाता है कि नित्यम भागवत सेवया, कि नित्य रूप से भागवत श्रवण कीजिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने हर एक इस्कॉन मंदिर के अंदर प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा और शाम को श्रीमद् भगवद गीता कक्षा का आयोजन किया है। सुबह में भागवत कथा और शाम को भगवद गीता कक्षा।
इसीलिए आप कोई भी इस्कॉन में जाएंगे तो सुबह आपको भागवत कथा मिलेगी और शाम को भगवत गीता कक्षा। क्यों? क्योंकि ये अभद्र चीज़ों को नाश करती है, ऐसी वस्तुएं, भगवान की कथा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो तात्पर्य है इसमें भी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि इस कलयुग से बचने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जब हमारा मन गंदा होगा, अभद्र चीज़ें होगी, गंदी चीज़ें होगी, तो हरे कृष्ण जब भी आप सही से नहीं कर पाएंगे। माला करने बैठेंगे लेकिन मन भागेगा। कई बार लोग बोलते हैं ना कि माला करते समय ही क्यों मन भागता है? क्योंकि गंदी चीज़ें हैं। मन को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भगवान पवित्र वस्तु है। जब हृदय ही पवित्र नहीं है तो भगवान का नाम, पवित्र वस्तु, उसको कैसे अच्छा लगेगा? तो हृदय के अंदर जब तक मलिनता है तो आपको नाम करने में भी रुचि नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसीलिए फिर बहुत सारे अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं जप करते समय विशेष रूप से। तो इसीलिए जो है फिर भी बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि हरिनाम संकीर्तन, कीर्तन जप करते हैं तो उससे ऐसी अभद्र चीज़ें खत्म होती है हृदय में से। तो ये जो आज का श्लोक है, इस श्लोक के अंदर हम 2-3 चीज़ें सीख सकते हैं। पहली चीज़ की जो है यौन जीवन से बचना है, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है, अपने मन को नियंत्रित करना है, और दूसरा नित्य रूप से श्रवण करना है अभद्र चीज़ को निकालने के लिए। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? समझ आ गया सबको? भगवत गीता में एक श्लोक आता है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम प्रेम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधान विधियते। प्रभु जी, उससे कैसे रिलेट होगा जो आपने बीच में उदाहरण दिया था, ओशो वाला दिया था, ये उसमें कैसे रिलेट होगा? मतलब आपका प्रश्न क्या है? ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं आप? आपने ओशो का जिक्र किया था, आपने कहा था कि संभोग से समाधि की हो, और इसमें इस श्लोक में भगवान बता रहा है व्यवसायत्मक बुद्धि समाधान विधियते। ये क्या कहीं से लिंक हो रहा है? नहीं नहीं, ये श्लोक तो अलग है। मतलब वो कहने का अर्थ ये है कि वो ऐसा कहते हैं कि संभोग करते हैं तो हम समाधि की तरफ जाते हैं, वैराग्य आ जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तीसरे अध्याय में कि आदव, शुरुआत से ही उसको दमन करो। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि पहले अच्छे से भोग करो, और यहाँ पे भगवान उल्टा बोल रहे हैं। तो मतलब उनकी जो फिलोसॉफी है उसको हम भगवत गीता से काट सकते हैं, ये कहने का अर्थ थे। जैसे प्रभु जी भगवान कह रहे हैं समाधि में भी दिए थे, मैं उसको कह रहा हूँ कि भगवान उसको भी क्रॉस कर रहे हैं। नहीं, उसका इससे कोई लिंक नहीं है, इस फिलोसॉफी से। ये तो फिलोसॉफी पूरी गलत है। वो आप जो श्लोक कह रहे हैं वो ये फिलोसॉफी से लिंक नहीं है। तपस्या से तप रहे का अर्थ है कि शरीर को कष्ट मिल रहा है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि तपस्या से आनंद मिलता है, तो उसमें वो बता रहे भर्तृहरि कि तपस्या जब करते हैं तो तपस्या करने से आदमी को दुख मिलता है। ऐसा हम सोचते हैं कि तप करूँगा, तप करते करते आनंद मिलने लगेगा आखिरी में, लेकिन वो ऐसा करते करते तपते तपते चले जाते। इसलिए वो अगली लाइन में बोल रहे हैं ना कि काल गया नहीं लेकिन हम लोग चले गए। काल तो अभी वही का वही है, समय खत्म नहीं हुआ।
नहीं तो प्रचार तो गलत चीज़ों का तो होगा ही, जैसे प्रभुपाद के टाइम में और भी बहुत सारे गलत चीज़ों का प्रचार हो रहा था। तो प्रभुपाद के समय में उस समय जो थे, इसलिए तो प्रभुपाद के श्लोक में हम गाते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण, कि पाश्चात्य जगत में विशेष रूप से निर्विशेषवाद का खंडन करने के हेतु ये उनका मुख्य प्रयोजन था। शून्यवाद और निर्विशेषवाद, कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, शून्य मानते हैं, और ये उसके अंतर्गत आ जाता है। ऐसे अगर एक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे, एक एक व्यक्ति की फिलोसॉफी को, तो फिर तो प्रभुपाद उसी के अंदर फंस जाएंगे और बाकी जो अपना मिशन प्रचार कार्य है वो कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक मुख्य चीज़ पकड़ी, निर्विशेष शून्यवाद। इसीलिए आप देखिए उनके बहुत सारे स्टेटमेंट भी है कि राम के चरित्र को नहीं मानना चाहिए, कृष्ण के चरित्र को नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे तो और भी अन्य बहुत सारे लोग थे प्रभुपाद के टाइम पे जिनका प्रभुपाद ने खंडन किया, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर उस व्यक्ति के ऊपर प्रभुपाद जी ने ऐसा जोर नहीं दिया। जैसे नवरात्र वगैरह होते हैं तो कई सारे लोग लेट के शंकरपुर जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या ये भी तपस्या है, क्या है? हाँ, ये तपस्या है, शारीरिक तपस्या है एक प्रकार की। से बहुत सारे लोग जो है वृंदावन में दंडवत परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग जो है 1008 परिक्रमा करते हैं, 108 परिक्रमा करते हैं। तो ये तपस्या है, शारीरिक तपस्या। तो प्रभु जी ने अपने मन से बना लिया कि मैं ऐसे करूँगा, इसका कहीं उल्लेख है क्या? नहीं, तपस्या का अर्थ है, जैसे मैंने बताया ना, कि स्वयं की इच्छा से शरीर को कष्ट देना, वॉलेंटरीली एक्सेप्ट डिस्कम्फर्ट, वॉलेंटरीली। जैसे हिरण्यकश्यप जो था, तो उन्होंने वॉलेंटरीली स्वेच्छा से ऐसी तपस्या धारण की। ऐसा नहीं है कि हर विधि का वर्णन मिलेगा कि एक अंगूठे पे कैसे खड़े रहना है, कि 1000 दंडवत परिक्रमा, ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। वो हमारे शरीर के लिए क्या कष्टदायक है वो चीज़ें एक्सेप्ट करना। जैसे अभी आम का सीज़न है, आम का महीना है, तो मैं व्रत लूँगा कि मैं पूरे साल आम नहीं खाऊंगा, तो स्वेच्छा हो गई, तपस्या हो गई अपनी, मेरी इच्छा से। अभी इसका वर्णन शास्त्र में नहीं है, लेकिन ये मेरे शरीर को क्योंकि मुझे कष्ट देना है तो मैंने उसको धारण कर लिया। मुझे लेक्चर में सुना था कि भगवान को भोग लगा के और सारी चीज़ें मतलब कृष्ण भावनामृत जो है तो उसमें आनंद में भक्त रहते हैं और शरीर को कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि ये शरीर भगवान का है। ये फिर प्रभु जी कैसे तपस्या करेगा? नहीं, तपस्या होनी भी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या लेनी चाहिए। जैसे अभी प्रवचन के बाद प्रसादम होगा, और प्रसादम होते होते पता चला कि प्रसाद खत्म हो गया, तो फिर वो तपस्या है कि अभी घर चले जाए चुपचाप। फिर डिमांड नहीं होना चाहिए कि अभी सब्जी बनेगी, कि क्या बनेगा, कि पूरी बनेगी, मेरे लिए क्या बनेगा। चुपचाप घर चले जाइए और तपस्या समझ के उसको सहन कर लीजिए। तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या हो गई। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हम भक्तों के समुदाय में रह रहे हैं, और भक्तों के समुदाय में कई बार कुछ चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती है, सुविधा नहीं मिल पाती है, प्रसाद नहीं मिल पाता है, कई बार व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, तो उसको सहन करते हुए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर उसके लिए डिमांड नहीं करना चाहिए कि मेरे कमरे में नल नहीं है, मेरे कमरे में मच्छर आ रहे हैं, मेरे कमरे में पंखा नहीं है, यहाँ पे ये सुविधा नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। ये डिमांड नहीं होना चाहिए, फिर उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ, अगर तपस्या करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए वो कष्ट देना भी जरूरी है। जब आप जप कर रहे हैं उस समय जो जप करते हैं उसको ही ध्यान कीजिए, क्या आप बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोग हरे कृष्ण जप करते हैं तो ये जो शब्द है उसको ध्यान करते हैं। अभी हम जिस अवस्था में हैं
इस अवस्था में हमको बताया नहीं जाता है कि भगवान का नाम जप करते हुए भगवान की लीलाओं का ध्यान करो, भगवान के धाम का ध्यान करो। भगवान की लीला का ध्यान करते करते पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जो आप जप करते हैं, जो शब्द, उसको सुनो। आपने बोला हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण ध्यान से सुनो। नहीं, हमें कुछ भी विचार नहीं करना है, कुछ भी इमेजिनेशन, कल्पना नहीं बनानी है अपने अंदर। जो आप मुंह से बोल रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्या आप बोल रहे हैं और क्या आप सुन रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए आपने भगवान की लीला, भगवान के धाम के ऊपर ध्यान लगाया और ध्यान लगाते लगाते शब्द आपके चूक रहे हैं। हरे कृष्ण की जगह कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, तो फिर वो आपके भगवान का ध्यान करने का क्या अर्थ है? मंत्र ही गलत बोल रहे हैं आप। इसीलिए जो मंत्र हम उच्चारित करते हैं उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए सर्वप्रथम। मंत्र पहले उल्टा था, पहले हरे राम से शुरू होता था, ऐसा है क्या? बाद में से शुरू हुआ? इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है। आपका जो प्रश्न है कि ये पहले हरे राम था, बाद में हरे कृष्ण क्यों किया, तो दो मंत्र होते हैं, शक्ति मंत्र और एक होता है भगवान का नाम मंत्र। तो जो शक्ति मंत्र होते हैं, शक्ति मंत्र को अगर हम कुछ भी गलत तरीके से उच्चारण कर दिया तो उसका फल नहीं मिलता है। तो ये जो हरे राम जो था पहले, ये वेद मंत्र है। और वेद मंत्र जो है किसी के अंदर योग्यता बिना अधिकार के जप नहीं कर सकता है जब तक उसको योग्यता प्राप्त नहीं होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो पहले वो हरे राम ही जप करते थे, लेकिन जो स्मार्त ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, वो बोले कि क्या कर रहे हैं आप, इस प्रकार के वेद मंत्रों को आप ऐसे उच्चारित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, हरे कृष्ण जप कर देता हूँ। तो जो भगवान के नाम मंत्र होते हैं जिसमें भगवान का नाम इंगित होता है, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये इसमें सीधे सीधे भगवान के नाम है, कोई शक्ति मंत्र नहीं है। और उसके विपरीत जैसे ओम तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति शूरय दिविवा चक्षुराततम सह विप्रो विपन्नवे, तो ये जो है ये विष्णु मंत्र है और ये शक्ति मंत्र है। ऐसे ही जो गायत्री मंत्र है वो भगवान का शक्ति मंत्र है। तो ऐसे मंत्र को जब हम जप करते हैं बिना अधिकार के तो उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन जो नाम मंत्र है उसको अगर उल्टा भी कर देते हैं तो फल वही का वही रहेगा, चाहे आप पहले हरे राम बोलो या हरे कृष्ण बोलो, फल उतना ही मिलेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान का नाम है। उसमें अप्रत्यक्ष रूप से बताया नहीं, सीधा प्रत्यक्ष हरे कृष्ण मतलब राधा और कृष्ण को इंगित करना है। और जो गायत्री मंत्र है उसमें छुपा के अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को संबोधन किया जा रहा है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।